क्या आप मानते हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि गणित के नियमों के अनुसार बनी हुई है? क्योंकि वेद और विज्ञान इस चीज को मानते हैं और धरती में कुछ भी चीज अव्यवस्थित तरीके से निर्मित नहीं है। कहें तो हर चीज और जगह या स्थान तथा रूप व रंग भी एक निश्चित गणित की पद्धति पर आधारित है। इन शॉर्ट की यह सारी दुनिया गणित के ताने बाने के अनुसार बनी हुई है। गणित की सहायता से ही पता लगा सकते हैं कि हर ग्रह एक दूसरे से, हर तारा एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, जिसके विषय में हमारे वेदों, पुराणों, ग्रंथों में जानकारी मिलती है। और इसी गणितीय पद्धति में आते हैं आयाम अर्थात सृष्टि। और इस आयामिक सृष्टि को अच्छी तरह से समझना बहुत ही जटिल है। और सनातन धर्म के अनुसार इस सृष्टि में अलग अलग ब्रह्मांडी आयाम हैं। और इन आयामों को जानने के लिए पहले हमें सृष्टि के उत्पत्ति का क्रम जानना होगा, जो हिंदू धर्म में इस प्रकार है कि सर्वप्रथम अनंत अनादि विद्यमान थे, फिर अनंत से महत्त अर्थात भगवान, फिर अनंत से अंधकार जन्मा, फिर अंधकार से आकाश जन्मा, और आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से वनस्पति, और वनस्पति से अन्न, और अन्न से वीर्य, फिर वीर्य से प्राणियों यानी जीव का जन्म हुआ। और उसके बाद मनुष्य की समझ के लिए और ज्ञान के लिए वेदों का निर्माण हुआ, पुराण ग्रंथ आदि चीजें। मतलब ये है कि ब्रह्म ने सृष्टि की रचना नहीं करी, बल्कि ब्रह्म की उपस्थिति से सृष्टि की रचना हो गई। और यह कोई 7 दिन या 7 करोड़ वर्ष का मामला नहीं है, बल्कि यह अनंत के अंधकार के बाद कई अरबों वर्षों के क्रमशः विकास का परिणाम है। और इसी सृष्टि में समाये आयाम, जिनके बारे में हमारे वेदों में हजारों वर्ष पूर्व ही सविस्तार पूर्वक लिख दिया गया था, जिन्हें आज विज्ञान अपनी नवीनतम खोजों में से एक कहता है। अब लेकिन हमने यहाँ पे बात तो करी, लेकिन क्या हम इस सृष्टि के आयाम का अर्थ समझते हैं? तो आयाम के शब्द का अर्थ है स्थान, जगह, चादर या पर्दा। अब स्थान या जगह के अर्थ में इसका मतलब सीधा है कि हमारी दिखाई देने वाली इस दुनिया के अलावा भी कोई दूसरी जगह या स्थान मौजूद है। और चादर व पर्दे की बात करें तो इसका मतलब यह है कि हमारी यह दुनिया जिस चादर या पर्दे के भीतर है, उसके परे भी एक चादर या पर्दा, जिसके भीतर की दुनिया जो हमारी आंखों और हमारी सोच समझ से बिल्कुल परे है। मतलब कि हम कहते हैं ना आकाश, लेकिन यह आकाश हमारा अनुमान ही तो है, जो दिखाई देता है लेकिन पकड़ में नहीं आता। और हम धरती के ऊपर से देखते हैं कि जहां तक हमारी नजर जाती है उसे आकाश ही तो माना जाता है, लेकिन ऊपर अंतरिक्ष भी तो है जो हमें धरती से दिखाई नहीं देता। शायद यही और ऐसा ही है कुछ वो न दिखने वाला या सोच से परे स्थान, जगह, पर्दा या चादर या फिर आयाम। तो आइए आज की वीडियो में बात करते हैं इन आयामों के बारे में, अंत तक बने रहें। तो देखिए कि वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड में 10 आयाम हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर हमारा ब्रह्मांड त्रिआयामी है। यानी हम मनुष्यों की दुनिया 3 आयामों से बनी है, जिन्हें 3D थर्ड डायमेंशन वर्ल्ड कहते हैं। और इन तीनों से पहले भी एक चीज होती है जिसे शून्य आयाम कहते हैं, जिसमें हम न आगे न पीछे न दाएं न बाएं न ऊपर न नीचे कहीं नहीं जा सकते, केवल एक जगह स्थिर रहते हैं। तो आइए बात करते हैं पहले आयाम की, जिसमें व्यक्ति एक सीधी रेखा में केवल आगे जा सकता है या फिर पीछे जा सकता है। और दूसरे आयाम में व्यक्ति आगे पीछे जाने के साथ साथ दाएं और बाएं मुड़ सकता है, परंतु ऊपर नीचे नहीं जा सकता। और तीसरे आयाम में व्यक्ति आगे पीछे दाएं बाएं और साथ ही ऊपर नीचे जा सकता है। और इस आयाम में हम मनुष्य रहते हैं। और इन सभी के नियम कृतक त्रैलोक्य पर लागू होते हैं, अन्य लोकों पर नहीं। मतलब कि भूलोक, भूलोक और स्वर्गलोक, क्योंकि यह लोक हमारी त्रिआयामी सृष्टि पर ही निवास करते हैं। अब यहाँ तक ये है थर्ड डायमेंशन वर्ल्ड। अब लेकिन इससे आगे शुरू होते हैं वो आयाम जो हमारे वेदों, पुराणों, ग्रंथों में छुपे हैं, जिसमें चौथे नंबर पर आता है समय। अब एक समय ऐसा है जिसमें हम समय में सिर्फ अपने भविष्य की ओर जा सकते हैं, पीछे की तरफ यानी कि भूतकाल में नहीं आ सकते। लेकिन इस आयाम में व्यक्ति समय में भविष्य के साथ साथ भूतकाल में भी जा सकता है, कहें तो वह टाइम ट्रेवल कर सकता है। फिर 5वें नंबर पर आता है ब्रह्मा आयाम।
जहाँ ब्रह्मा निवास करते हैं, जहाँ व्यक्ति एक ही समय में आगे पीछे दाएं बाएं जा सकता है, मतलब कि भूतकाल, भविष्यकाल और दाएं बाएं की दुनिया में जा सकता है। कहें तो आप एक ही समय में वर्तमान में भी होंगे तो भविष्य में भी होंगे। और इसी आयाम से कई तरह के ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि अगर यहाँ ब्रह्मा जी का निवास है तो फिर ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प के बराबर होता है, जिस कारण यह स्थान पिछले चारों आयामों से बाहर है। फिर आता है छठा आयाम, जहाँ महाविष्णु निवास करते हैं, जो भी समय के अकॉर्डिंग है, जिसमें व्यक्ति भविष्य, भूत, दाएं बाएं हर जगह देख सकता है। पिछले आयाम में जा सकता था, लेकिन इसमें जाने के साथ साथ देख भी सकता है और समय में ऊपर नीचे भी जा सकता है, क्योंकि ऐसी ओवरऑल एफिशिएंसी जो किसी भी दिशाओं में जाकर कुछ भी कर सकता है या समय को अपने अनुसार बदल सकता है, तो ऐसी दक्षता केवल भगवान विष्णु में ही निहित है। अब यहाँ पे भी महाविष्णु के 3 भाग हैं। पहला तो कारणोदकशाई विष्णु, जिसमें इन 5 आयामों का निर्माण होता है, इसे ही महत कहा जाता है, और जिनके उदर में समस्त ब्रह्मांड है, वो प्रत्येक श्वास चक्र के साथ ब्रह्मांड प्रकट तथा विनष्ट होते रहते हैं। फिर आते हैं गर्भोदकशाई विष्णु, जिनसे ब्रह्मा का जन्म होता है, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट करके उसमें जीवन प्रदान करते हैं तथा जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर आते हैं क्षीरोदकशाई विष्णु, जो हमारी सृष्टि के हर तत्व व परमाणु में विलीन है, जो परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय तथा सृष्टि के प्रत्येक अणु में उपस्थित होकर सृष्टि का पालन करते हैं। और इसी में भगवान विष्णु का एक भाग और है, जिन्हें कशिरोधकस्य विष्णु कहते हैं। जब व्यक्ति ध्यान की परम अवस्था में होता है और ज्ञान पाकर भौतिक माया से बाहर आता है, तब इस आयाम को महसूस किया जा सकता है। फिर आता है 7वां आयाम, जिसे सत्य आयाम या ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। वह ब्रह्म जिसके होने से इस ब्रह्मांड का अस्तित्व है, और यह वही ब्रह्म जिसे योगियों की दुनिया कहा गया। तो जिस प्रकार सूर्य की ज्योति जिससे सारा संसार प्रकाशमय है, उसी तरह ब्रह्म ज्योति जिससे सारा ब्रह्मांड प्रकाशमय है। जो योगी गहरी ध्यान व साधना करते हैं, वो इसी आयाम को महसूस करते हैं। इसी आयाम में वो अनंत ज्ञान है, जिसे पाकर कोई मनुष्य देवताओं की श्रेणी में चला जाता है, और इसी आयाम का ज्ञान पाने वाला महाज्ञानी होता है, जिसके चक्षु चरम सीमा पर चले जाते हैं। फिर आता है 8वां आयाम, जिसे शिवलोक या कैलाश कहा गया, जिस आयाम में भगवान शिव का भौतिक रूप विराजमान है, जिनका कार्य है इन 7 आयामों का संतुलन बनाए रखना। इसी कारण सिद्ध योगी भगवान शिव की आराधना करते हैं, क्योंकि हर योगी वहीं अर्थात उस ब्रह्म में विलीन होना चाहता है, कहें तो मोक्ष। फिर आता है 9वां आयाम, जहां नारायण निवास करते हैं, जो हर आयाम को चलायमान रखते हैं। मोक्ष को प्राप्त करने का मतलब है इस आयाम में समा जाना। हर आयाम इसी से बना है, यही आयाम सारे आयामों का निर्माण करता है। मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति कर हर आत्मा शून्य में लीन होकर इसी आयाम में विलीन हो जाती है। फिर आता है 10वां आयाम, जिसे परमात्मा का धाम कहा गया, या जिसे अनंत भी कहा गया। जिस प्रकार पहले कहा ना हमने कि अनंत से ही महत्व, और उसी महत्व से ही अंधकार, और उसी अंधकार से आकाश की उत्पत्ति हुई, तो यह अनंत ही परम सत्ता परमेश्वर अर्थात परमात्मा ईश्वर या ब्रह्म है, और इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति इसी ब्रह्म से हुई। मतलब कि जहाँ किसी भी आयाम व ब्रह्मांड का कोई नियम लागू नहीं होता, बल्कि खुद के नियमों के अनुसार वह जब चाहे जैसा चाहे करेंगे। महाभारत के युद्ध में भी श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए अपने इसी अनंत स्वरूप के दर्शन करवाए थे। कहें तो संपूर्ण जगत ब्रह्मा विष्णु महेश सहित इसी ब्रह्म में विलीन होता है, क्योंकि त्रिदेव भी इन्हीं के अंश हैं। यह एक जगह प्रकाश रूप में स्थिर रहकर भी सर्वत्र व्याप्त है। तो ये कुछ आयाम जिनसे आप और हम रूबरू हैं, लेकिन हमारे वेदों पुराणों ग्रंथों में 64 प्रकार के आयामों का उल्लेख मिलता है। अब लेकिन हम सिर्फ 3 आयामों में ही रहते हैं, तभी हम इन 3 आयामों को अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन एक सवाल ये कि आज हमने बात करी आयामों की, लेकिन हमें आयामों को जानने की जरूरत क्यों?
तो देखिए, क्योंकि इन आयामों की समझ से हमें आंतरिक शांति मिलेगी और इन आयामों का परिचय ही आपको आपकी अनेक संभावनाओं को दिखाने के लिए है और इन आयामों के परिचय के साथ आपके शक्तिशाली संज्ञान की तीव्रता भी बढ़ेगी। और अंतिम बात ये कि ब्रह्मांड के बारे में परिचय देना या आपको शक्तिशाली अनुभूति देना ही ब्रह्मांड के आयामों का परिचय है। तो कैसा लगा आपको आयामिक सृष्टि के बारे में जानकर? कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक धन्यवाद।